ये घटना है 2007 के मार्च या अप्रैल की। मुझको लगता है देवघर के गुरु भाई साहब आए थे आज। रामाशंकर जी कहाँ पे हैं? अच्छा है उधर। हाँ, तो 2007 में देवघर का कार्यक्रम हुआ था ना, जिसमें तारा। हाँ हाँ, ये तो थे ही उस समय। हाँ, तारापीठ तक गए सबको, इन लोग सबके साथ ही थे तारापीठ तक। उसके बाद देवघर के लोग देवघर लौटे और हम लोग। लेकिन उसके पहले क्या था कि देवघर में उस कार्यक्रम में साहब बड़े खुश थे। देवघर में जो महादेव की व्याप्ति देखकर साहब का मन गदगद था। उन्होंने कहा बड़ा मन खुश है, देवघर में बड़ा अच्छा महादेव का काम हुआ। मन बहुत खुश था। और उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए साहब पटना से आए थे और हम उस समय यहाँ से देवघर गए थे। तो हम अपनी गाड़ी से गए, साहब ट्रेन से आए। साहब को ट्रेन से ही लौटना था। जाते समय क्या हुआ कि अनुभव से हम बोले कि हम वहां से साहब के साथ जाएंगे। एक जिद कर लिया, हम साहब के साथ जाएंगे। तो भैया बोले कि ठीक है, मुझको तो जरूरी काम है, मैं लौट आऊंगा, आप पटना चले जाइएगा देवघर से। तो यही बात तय हुई। साहब को पता चला तो साहब ने कहा कि लौटने का टिकट तो ट्रेन से कर रहे थे, लेकिन ऐसा करेंगे कि अब हम लोग सब उसी गाड़ी से लौट जाएंगे। तो काले रंग की स्कॉर्पियो थी उस समय अनु बाबू की। हाँ हाँ, आप कहिएगा मेरी क्यों नहीं? भाई मेरी नहीं है। उन्होंने अपने कमाया है, अपने से खरीदा है, तो हम कैसे कर दे कि नहीं मेरा है मेरा है। हाँ, लेकिन उनकी सब चीज मेरी है। तो जब वहां गए तो साहब ने कहा कि अब हम भी उसी गाड़ी से लौटेंगे। बहुत लोग आए हुए थे उस कार्यक्रम में। तो वहां से साहब ने कहा कि चलो सबको तारा माँ का दर्शन कराएंगे, तारापीठ। देवघर के थे गुरु भाई लोग, साथ में गए। बिहार से बहुत सारे लोग आए हुए थे कार्यक्रम में, वो लोग भी गए। और मेरी मुजफ्फरपुर में जो माता जी हैं वो भी गई, अमित जी की जो माता जी हैं पुपरी में वो भी गई। मतलब वो सारे लोग तारापीठ तक सब कोई थे। तारापीठ में जो माँ तारा पे एक भजन है, आमी यंत्र तोमी यंत्री माँ जाने जाने मन। हाँ, जैसे आप चलाती हैं माँ वैसे हम चलते हैं, हम तो यंत्र हैं, आप यंत्र को बनाने वाली हैं। साहब ने 5-6 बार होटल के कमरे में इसको बजवाया। मतलब ये कहने का है कि मन एकदम आह्लादित था। फिर सुबह हुई तो साहब ने कहा कि आप मुझको कहा कि आप जाइए पूजा करके, गुरु भाइयों को लेकर जाइए, और मैं चला बामा खेपा के समाधि स्थल पे। अक्सर कहीं भी हम लोग गए हैं, साहब ने कहा साधुओं की कभी मौत नहीं होती, और साधुओं के समाधि स्थल पे साहब जरूर गए। तो वहां भी जब तारापीठ में गए हम लोग, तो वो साहब के साथ कुछ गुरु भाई लोग और अन्नू भैया सब कोई बामा खेपा के समाधि स्थल की तरफ पड़ गए। वहीं पे है शमशान, जो है सामने ही है मंदिर के। और हम पूजा की थाली लेकर, साहब ने कहा कि आप जाइए पूजा करने, मैं चला इधर। तो हम अंदर गए, बाहर आए। अब नाश्ता पानी करके बाकी लोग अपने अपने गंतव्य को लौटे और हम लोग वहां से निकले पटना जाने के लिए। उस समय लखीसराय में रामविलास जी थाना प्रभारी थे। एक पुराने गुरु भाई हैं हम लोग के, जो पुलिस इंस्पेक्टर रहे हैं। उनके छोटे भाई कमलेश जी हैं यहाँ, अभी डीएसपी हैं। शुरू से गुरु भाई है, मतलब शिवजी से बहुत दिनों से। उनके यहाँ भोजन था, ये सारी चीजें हो गई। और हम लोग जो है जैसे ही नौगछिया गाड़ी पहुंची, तो कुछ ही देर के बाद हम लोग को आभास हुआ कि बाकी गाड़ियां पीछे नहीं है। तब तक फोन आया, मेरे मोबाइल फोन पे एक फोन आया उधर से, और उधर से गुरु भाई एक थे जिन्होंने कहा कि साहब की गाड़ी गलत दिशा में चली गई है, उस रोड में चली गई, नौगछिया वाले रोड में। तो बेगूसराय का रास्ता है, हम लोग को जाना है लखीसराय होके पटना। तो साहब ने कहा, देखिए कितनी चीजें तय थी, ये तो बाद में पता चला। साहब ने कहा मैं जिस रास्ते पे मुड़ गया तो मुड़ गया, अब लौटूंगा नहीं। बाकी लोग जिस रास्ते गए हैं वो बढ़े, वहाँ लखीसराय में खाना बना हुआ खाए और पटना गए, और मैं चला अब इधर। उस गाड़ी में अब अकेली गाड़ी चल रही है। उस गाड़ी में सलीम जो ड्राइवर थे, ड्राइव कर रहे थे।
और आगे देवाशीष मामा बैठे थे। देवाशीष मामा आप लोग शायद जानते होंगे, हाँ बहुत पुराने गुरु भाई हैं। और बीच वाले सीट पे साहब, हम, गौरी। पीछे स्कॉर्पियो में जो 2 सीट होती है, एक पे मंडल सर और एक पे दिनेश, एक बच्चा था, बच्चों के साथ देखभाल के लिए रहता था। बस इतने ही लोग। अब एक गाड़ी अचानक से साहब सबसे अलग हो गए हैं और गाड़ी आगे बढ़ रही है। इस गाड़ी में बस इतने ही लोग हैं। साहब ने कहा कि अरे भोजन क्या करेंगे हम लोग। देवाशीष, तो उस समय बालकृष्ण जी जो गुरु भाई हैं नवसिया के, उनको फोन करो, कहो कि भोजन लेकर हम लोगों का सड़क पे आ जाए, 0 माइल पे आ जाए। नवसिया में 0 माइल है। जैसे ही ये खबर हुई, अचानक से साहब के बारे में सुन के लोग खुश हो गए। ये तो सोचे ही नहीं थे। तो तुरंत में आम भी, उस समय आम मिलने लगा था, तो आम का सीजन था, आम मिलने लगा था, आम भी था खाने के साथ। और सब कोई वहां पे 0 माइल में खड़े थे गुरु भाई लोग। गाड़ी वहां पहुंची, हम लोग उतरे। रत्नम बाबू 6 महीने के थे और गौरी उस समय 2 साल थी। तो हम लोग उतरे हैं, बउआ सोया हुआ था, उसको सीट पर छोड़ दिए हैं, खाना खाए हैं सारे लोग। साहब आम देखे तो प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा आम बहुत बढ़िया। अब देखिए, देवघर कार्यक्रम में खूब खुश थे, तारा अम्मा के यहाँ गए, बहुत बहुत आनंदित है, आम आया है, खूब अच्छा से खा के बोले। मचान बना हुआ था छोटा सा रोड के किनारे। हाँ, तो साहब और गौरी उस पर बैठ गए और बैठ के खा, हम लोग खड़े खड़े ही खा रहे हैं। गुरु भाई लोग बात कर रहे हैं हम लोग। एक सुधा जी गुरुवार थी, भागलपुर की, वो भी थी। रामनारायण जी जैसे ही सुने थे तुरंत वो भी पहुंच गए थे। तो एकदम आनंदित मन से भोजन के बाद हम लोग गाड़ी में बैठे। लेकिन उसी समय साहब ने कहा, देवाशीष आप अब बरखा के साथ पीछे बैठिए, मतलब बीच वाली सीट पे। वहां तक साहब बैठे हुए हैं और देवाशीष जी आगे बैठे हुए हैं। और उस जगह पे जब हम लोग बैठने लगे तो साहब ने कहा, देवाशीष अब आप बरखा के साथ पीछे बैठिए, मैं आगे बैठूंगा, ऐसे ही बोले। और वो बैठे, सामने एक छोटा सा जो ऐसे पकड़ने के लिए हाथ बना रहता है, उस गाड़ी में बना हुआ, वही साहब ऐसे पकड़कर सीधा होकर बैठ गए। ये सब बात जब अब याद किए करते बाद में क्या क्या हुआ था, तो गाड़ी चली, सारे गुरु भाई गुरुवन खड़े हैं, प्रणाम पाती हुआ गाड़ी आगे चली। गाड़ी आगे चली और साहब ने कहा, अच्छा मंडल सर, अगर अभी हम लोग सारे लोग खत्म हो जाए तो सीधे कहाँ जाके गिरेंगे हम लोग। हम लोग जोर से हंसने लगे और हम, मतलब हम भी, देवाशीष मामा भी और मंडल भी, लगभग एक साथ ही हम लोग बोले कि सीधे महादेव के चरण पे गिरेंगे। साहब ने कहा, अरे यार देवघर का कार्यक्रम बड़ा अच्छा हुआ, तारा माँ का दर्शन किए, बामा खेपा का दर्शन किए, साधु से मिले, अब महादेव का काम अब इतना बढ़ गया, अब हम लोग की क्या जरूरत है। क्या कहते हैं, यही कह रहे हैं। और गौरी जो है वो मंडल सर के गोद में चली गई कि हमको कहानी सुनना है। अब आगे साहब बैठे हैं, बीच वाले सीट पे देवाशीष मामा है, हम हैं इधर, हम ड्राइवर के पीछे हैं, बीच में रत्नम बाबू 6 महीने के हैं, सोए हुए। और इतना भर याद है, क्या हुआ कुछ याद नहीं, लेकिन उसके बाद जब होश में आए हैं तो बस इस तरह से याद है कि जैसे अचानक अंधेरा हो रहा है, फिर रोशनी है, अंधेरा है, रोशनी है, चेहरा सब लगता है जैसे क्लिपिंग में चेहरा चलता है वैसे। और उसी अवस्था में देख रहे हैं कि साहब जो है, साहब कुछ बोल रहे हैं, कुछ मतलब कैसे क्या हुआ कुछ याद नहीं है, लेकिन कोई उतारा है, साहब बोल रहे हैं कि इनको घास पर लेटाओ, और कोई लेटाया है हमको। साहब का चेहरा बार बार लगता है जैसे कि कोई रोशनी में ऐसे चेहरा दिखाता है और अंधेरा हो जाता है। और सफेद कुर्ता पैजामा जो साहब पहने हैं वो
पूरा यहाँ से खून की धार है जो कुर्ते पे गिर रही है। और सारे लोग मतलब कहाँ है क्या है कुछ भी याद नहीं है। कुछ ही समय पहले 2005 में माँ शिवलिंग हुई थी, तो ये पीड़ा तो सबके मन में ताजी ही थी। इतना याद है कि पापा पापा पापा, मतलब हम जो जोर से चिल्ला रहे थे, जो लोग बताए मंगल सर लोग कि आप बस यही बोल रहे थे, मतलब बेहोश हो रही है, होश में आ रही है और सिर्फ यही बोल रही है। और साहब का यही याद है हमको कि यहाँ अब तस्वीर में देखिएगा, यहाँ पे कटे का निशान है, ये उसी घटना में हुआ था। और उसी स्थिति में फिर कोई बाद में सुने कि कोई अचानक से 2 लड़के आए बाइक पे। हाँ, ये कहानी आपने सुनी होगी, जिसका कुछ पता नहीं चला। लेकिन उन लोगों को वहां तक हम देखे हैं कि ये तो नहीं पता उस समय तक, क्योंकि होश में आ रहे थे, बेहोश हो रहे थे, तो ये नहीं पता कि गाड़ी में किस तरह बैठाए वो लोग। लेकिन बाद में मंडल सर और देवाशीष मामा बताए कि उन लोग साहब से पूछा, अचानक 2 लड़के आए बाइक से, साहब से पूछे। लेकिन जब जैसे ही गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी खड़ी हो गई अपनी जगह पे। बाद में पता चला कि जो NH देखिएगा तो इधर का जो रास्ता है उसके बीच में डिवाइडर है और उसके उधर दूसरा रास्ता है। एक पिकअप वैन उस तरफ से आई है, वहां से घूम कर इधर आई है, मारी है, फिर वापस फिर मारी है गाड़ी को। और कहाँ पे? ड्राइवर के ठीक पीछे जहां हम बैठे थे। इसीलिए मेरा पूरा शरीर उस गाड़ी के ढांचे में फंसा हुआ था। और जब गाड़ी रुक गई है तो हम तो लगभग बेहोशी में थे, तो हमको उस समय का याद नहीं। लेकिन ये बाद में बता रहे थे लोग कि मंडल सर और दिनेश जो पीछे से उतरे और गौरी सीधे जोर जोर से रोने लगी। इन्होंने चाहा कि गेट खोले, लेकिन गेट खुला नहीं। देवाशीष मामा भी चाहे कि गेट खोले, नहीं खुला। और साहब तो आगे से उतरे और खून ऐसे बह रहा है, रक्त की धारा है, और साहब घूम के आए हैं और उन्होंने दरवाजे पे, मंडल सर आज भी कहते हैं कि कभी लगा जैसे कि ऐसे उन्होंने हाथ रखा और खुल गया, ऐसे हो गया। और उसी समय वो दोनों लड़के भी आके बाइक लगा के खड़े हो गए और साहब से पूछ रहे हैं, इनको उठाएं, इनको नीचे रखें मेरे बारे में। साहब कह रहे हैं हाँ। और तब वो मेरे शरीर को पकड़ के नीचे लिटा रहे हैं। फिर वही दोनों लड़के ऑटो को रोके, 2 ऑटो रोके, उसमें एक में हम लोग बैठे, एक में और लोग जो थे वो लोग बैठे। साहब को एक लड़का जो बाइक चला रहा था, साहब उसकी बाइक के पीछे बैठे। और उसके बाद नहीं, एक लड़का ऑटो में बैठा जिसमें हम लोग बैठे, और एक जो बाइक चला रहा था वो साहब उसके पीछे बैठे, और सीधे हम लोग चले। क्या पता क्या था उस दिन। हॉस्पिटल रास्ते में एक था, वो भी बंद। हॉस्पिटल बंद कैसे है? सदर हॉस्पिटल फिर गया लोग। सदर हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थे साहब को देखते ही पहचान गए। पता नहीं पहले कभी कहीं थे, वो साहब को जानते थे, आश्चर्य में रह गए। अब पट्टी होने लगी, लेकिन डॉक्टर ने उस समय जो देखा और कहा, मेरे बारे में कहा कि इनकी हालत क्रिटिकल है, बचने की गुंजाइश कम है। और पूरा आधा शरीर तो बुरी तरह ये था, कंधे की हड्डी चूर हो गई थी, कान का सारा ये सब डैमेज हो गया था।